अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जैसे आपको पता है कि हम एक डिज़ीज़ और एक मेडिसिन के अबाउट स्टडी करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिज़ीज़ के अबाउट बताऊंगी। और अभी हम जो जिन डिजीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं वो फ़ीमेल से रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो फ़ीमेल से रिलेटेड डिज़ीज़ है एक एमेनोरिया। एमेनोरिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें फ़ीमेल को मेंसेस का इशू होता है, मींस उसके मेंसेस नहीं आते। इसको उर्दू में बंदिश हैज़ भी कहते हैं। अब एमेनोरिया से पहले ये जान लें कि मेंसेस क्या है। मेंसेस असल में वो ब्लीडिंग होती है जो फीमेल के यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर से ये वेजाइनल होल के ज़रिए बाहर आती है। उस ब्लीडिंग को मेंसेस कहते हैं। जो प्यूबर्टी की लास्ट सिम्टम होती है, प्यूबर्टी के लास्ट सिम्टम में मेंसेस आते हैं, जिसे प्यूबर्टी की निशानी कहा जाता है। तो एमेनोरिया भी फीमेल्स में मेंसेस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। जो मेंसेस में आने के बाद अक्सर गर्ल्स में को सारी कॉम्प्लिकेशन आती है, उसमें एक एमेनोरिया भी है। एमेनोरिया अब दो तरह से होता है, एक फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, एक पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। अब फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में कोई बीमारी शामिल नहीं होती। इसमें मुख्तलिफ़ तरह से फ़ीमेल्स में अक्सर पीरियड्स नहीं आते। अब इसमें आप देख लें कि जब लड़की प्यूबर्टी से एज से पहले होती है तो फीमेल में पीरियड नहीं आते। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो पीरियड्स नहीं आते, ये एक नॉर्मल बात है। इसके अलावा जब फीडिंग बेबी फीडिंग पे होता है तब फ़ीमेल को ब्लीडिंग नहीं आते। इसके अलावा मेनोपाज के एज में जाके भी फ़ीमेल को ब्लीडिंग नहीं होती, मेंसेस नहीं होते। तो ये नॉर्मल है, ये फिजियोलॉजिकल होंगे। अब हम अगर पैथोलॉजिकली बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया। तो प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया जो है, तो इसमें जो प्राइमरी एमेनोरिया है वो प्राइमरी एमेनोरिया में ना फीमेल को स्टार्टिंग से ही मेंसेस आते ही नहीं है। फीमेल को मेंसेस होते ही नहीं है, मतलब वन टाइम भी मेंसेस फीमेल को नहीं आते। अब प्राइमरी एमेनोरिया में फ़ीमेल को मेंसेस ना आने की वजह, इसमें औरत में कोई ऐसी बीमारी है जिसमें फ़ीमेल को स्टार्टिंग से ही मेंसेस नहीं आए, या फिर उसकी यूट्रस है वो उसका साइज़ नहीं बढ़ा, या उसके यूट्रस में अगर उसकी डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई, या फ्लोपियन ट्यूब्स की डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई, तो फीमेल को मेंसेस नहीं आते। इसके अलावा रहम का मुंह यानी ओएस जो होता है रहम का, वो बंद हो जाए तो, या उसमें कोई उसमें किसी किस्म की जैसे हेमन होता है वो उसने फुल कवर किया हुआ है, उसमें ब्लीडिंग पास आउट होने का रास्ता नहीं है, तो फीमेल को मेंसेस नहीं आ रहे होते। तो ये एक ऐसी कॉमन सी प्राइमरी रीजंस हैं जिसमें फ़ीमेल को मेंसेस नहीं आते। सेकंड है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में ये होता है कि फ़ीमेल को मेंसेस तो आते हैं, लेकिन मेंसेस में फ़ीमेल को मतलब उसके बाद किसी बीमारी की वजह से, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो, ओवरीज में सिस्ट बन जाए, ओवरी मतलब पीसीओएस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड में किसी किस्म का इशू, पिट्यूटरी ग्लैंड की किसी किस्म की खराबियों की वजह से, या किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से पहले फीमेल को मेंसेस आए और उसके बाद फीमेल मेंसेस ना आ रहे हों। बर्थ कंट्रोल पिल्स फीमेल्स यूज़ करती हैं, और इस तरह की दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल से, या मेडिकेशन, या किसी डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ करने की वजह से हो सकता है फीमेल को मेंसेस आना रुक जाए। तो ये प्राइमरी ये सेकेंडरी एमेनोरिया कहलाता है। अब इसकी फ़ीमेल में जो सिम्टम्स आती हैं, अब वो सिम्टम्स हम बताएंगे। फ़ीमेल इसमें सिम्टम्स जो लेके आती है उसमें हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकती है, फ़ीमेल बहुत ज़्यादा सुस्ती, इसके अलावा बेचैनी, सर में चक्कर, बोझल, फ़ीवर महसूस कर सकती है। इसके अलावा उसको हिस्टीरिया का शिकार हो सकती है। फ़ीमेल में कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री मिल सकती है, डिलीरियम का शिकार फ़ीमेल आ सकती है इसमें, और बहुत सारी सिम्टम्स के साथ फ़ीमेल आती है एमेनोरिया के सिम्टम लेके। अब अगर हम इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे जाएंगे कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो होम्योपैथिक में लाजमी एमेनोरिया का ट्रीटमेंट है। तो होम्योपैथिक में जब एमेनोरिया के सिम्टम पे बात करेंगे तो मेडिसिन जो भी दी जाएगी वो सिम्टमाइज दी जाएगी। हर फीमेल की एक मेडिसिन इंडिविजुअली तौर पर अलग होगी।
एमेनोरिया की वन ऑफ द टॉप मेडिसन देखी जाए तो पल्साटिला वन ऑफ द टॉप मेडिसन है एमेनोरिया की। पल्साटिला की फ़ीमेल में जो एमेनोरिया होगा वो पाँव के भीग जाने की वजह से एमेनोरिया का शिकार हो जाएगी। फ़ीमेल एनीमिया का शिकार होगी, उसमें ब्लड की कमी पाई जाएगी और पीरियड्स जब भी आएंगे पल्साटिला के मरीज़ा को देर से आएंगे, कभी रुक जाएंगे कभी आ जाएंगे। फ़ीमेल सेंसिटिव बहुत होगी, इसके अलावा बहुत जल्दी फ़ील कर ले जाती होगी बातों को और खुली हवा की ख्वाहिश पाई जाएगी फ़ीमेल में। इसके अलावा सेकंड है कलकेरिया कार्प। कलकेरिया कार्प में एक्सेसिव ब्लीडिंग भी पाई जाती है और एमेनोरिया भी पाया जाता है। तो मेनोरेजिया और एमेनोरिया दोनों में कलकेरिया कार्प काम करती है। इसकी लड़कियां मोटी फ्लबी बहुत ज़्यादा वाइट होंगी, उसको फ़ीमेल को हैज़ ना आ रहा हो, पाँव ठंडे रहते हों, सर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, फ़ीमेल मिट्टी खाने की ख्वाहिश करे, मोटापा और सर्द पाँव का होना इसकी की सिम्टम है। इसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड फेरामेट की मरीज़ा की। फेरामेट में भी एमेनोरिया देखा गया है। इसमें हैज़ बहुत देर से आते हैं, फ़ीमेल में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, बात बात पर चेहरे का रंग बदल जाता है, जज्बाती बहुत होती है, फेस पे ऐसा लगता है जैसे ब्लड है लेकिन असल में वो ब्लड की कमी का शिकार होती है। फोर हम सीपिया देखेंगे। सीपिया भी बहुत बड़ी मेडिसन है, एमेनोरिया में बहुत ज़्यादा काम आती है। लिकोरिया बहुत पाया जाता है, लड़की पतली गंदमी रंग की, लंबी गालों पर भूरे दाग धब्बे पाए जाएंगे जिससे पता लग जाएगा कि भाई फ़ीमेल हार्मोनल डिस्टर्बेंस का शिकार है। और फीमेल अपनी पेल्विक से जो ऑर्गन्स हैं उनके बाहर निकलने की शिकायत करेगी, पाँव पे पाँव रख के बैठेगी इस तरह की। इसके अलावा मैदे के में उसको मैदे की प्रॉब्लम्स पाई जाएंगी। ये जो सिम्टम है ये सीपिया के मरीज़ा को मेंशन करती हैं। इसके अलावा अगर हम पांचवी मेडिसिन देखें तो नेट्रोम्योर में भी एमेनोरिया की सिम्टम मिलती हैं। इसमें फ़ीमेल नमकीन चीज़ों की ख्वाहिश करती है, जैसे हमने पीसीओएस में पढ़ा था कि फ़ीमेल इसकी जो होती है वो नमकीन चीज़ों की ख्वाहिश करती है। सेंसिटिव वो भी होती है पल्साटिला की तरह, बहुत जल्दी डिसऑर्डर हो जाती है, रोने वाली तबीयत होती है लेकिन उसको पल्साटिला के मरीज़ा की तरह हमदर्दी तकलीफ़ देती है। तो दुबली पतली लड़कियां जो जिनकी अपर बॉडी ज़रा स्लिम स्मार्ट हों, जैसे वो सुराहीदार जिस्म जैसे जिसे कहते हैं वैसी बॉडी वाली हों, नमकीन चीज़ों की ख्वाहिश करें और एमेनोरिया के शिकार होकर आएँ, तो इसमें भी नेट्रोम्योर भी बहुत बहुत अच्छा काम करती है। इससे हट के बहुत सी और दवाइयाँ हैं जैसे प्रायोनिया है, फास्फोरस है, ग्रेफाइटस है, सिमसिफ्यूका है, डल्का मारा है, एकोनाइट है, बेलाडोना, इस तरह की बहुत सी मेडिसन, खास कलकेरिया फास, इस तरह की बहुत सी मेडिसिन जो हैं वो एमेनोरिया में काम करती हैं। लेकिन हम हर मेडिसिन सिम्टमाइज देंगे, फीमेल जिस सिम्टम के साथ आएगी उस बेस पे देंगे। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।